अब जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस का, वो किस्मत वालों आज ना कराऊं क्या? नया टॉपिक आज ना कराऊं? क्यों? तो उन 2 क्लासेस की फीस वापस नहीं होगी। अच्छा देखो, चलो देखो ध्यान से सुनना। अच्छा सुनो, अब बात सुनो। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लो, फिर इसके क्वेश्चन सारे घर से करके आना, ठीक है? जो जो पहले बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। आपने रेजिडेंशियल स्टेटस तो निकाल लिया, लेकिन क्यों निकाला है? ताकि पता चल सके किससे कितना टैक्स लेना है, किससे कितना टैक्स। तो सुनो, या तो कोई व्यक्ति रेजिडेंट होगा, RNOR, गलत लिख रहा हूँ सर। आर एक बार ROR एक बार RNOR बताओ। ROR रेजिडेंट, ROR रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और ये नॉन रेजिडेंट। अच्छा बात बताओ, सबसे ज्यादा हमारे देश के रिसोर्सेज को कौन यूज कर रहा है? ROR अभी नहीं, ROR यूज कर रहा है, RNOR कर रहा है, या NR कर रहा है? हाँ, ROR सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो याद रखना, जब टैक्स लगा रहे होंगे तो सबसे ज्यादा इसके ऐसी तैसी करेंगे। हाँ, नहीं वो बताएंगे अभी। RNOR कौन है? जो थोड़ा कम यूज कर रहा है, तो इसको भी लगाएंगे, लेकिन सबसे कम किस पे लगाएंगे? NR पे। चलो अब एक करके लिखो। अब आपको सबसे पहले ना इनकम देखते ही फील लेना है कि क्या इंडिया में अराइज हुई इनकम। इनकम जो है वो अराइज इंडिया में हुई क्या? अगर इनकम अराइज इंडिया में होगी ना, तो उस पे सबको टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी हो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे साला तुम कहीं के हो, नॉन रेजिडेंट हो चाहे क्यों, तुम इंडिया के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। जैसे मान लो मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं अंग्रेज होता जॉर्ज, और ठीक है, और मैं USA से आके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक चीज, हाँ यूके से आके पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जॉर्ज हूँ। लेकिन अगर मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूँ ना, चाहे मैं इंडिया में एक ही दिन आया हूँ, इंडिया में इनकम टैक्स, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। अच्छा एक दिन आया हूँ तो नॉन रेजिडेंट हूँ। 182 और मोर किस सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। 60 हो रही है? तो 60 हो रही है क्या? नहीं, तो मैं नॉन रेजिडेंट हो गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो भाई, चाहे मैं ROR हूँ, चाहे RNOR हूँ, चाहे NR हूँ, मुझे ना फर्क पड़ता, टैक्स तो देना पड़ेगा। अबे जो फीस का 10 लाख का लेन देन हो रहा है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा? मैं ही दूंगा? जॉर्ज ही देगा? अच्छा, आगे। अगर तुमने देखा कि इंडिया में अराइज नहीं हुई, लेकिन फिर चेक करो क्या इंडिया में रिसीव हुई है। अगर रिसीव इंडिया में हुई है ना भाई, तब भी तुम सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो सर अगर हमने मान लो जैसे में 15 लाख रुपए कमाए और हमने वो 15 लाख इंडिया भेजे, उस पे टैक्स लगेगा? मैं आया उस पे भी आऊंगा, टेंशन ना ले, उस पे भी आऊंगा। रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब समझो, ये मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है जॉर्ज को, और गवर्नमेंट आई टैक्स दो, तो कह रहा है ट्यूशन तो यूके में पढ़ी थी। झूठी बोल रहा होगा साला, यूके में पढ़ी थी तो यूके में जाके फीस देना। तो याद रखो, अगर रिसीव इंडिया में हो रही है ना, तो तब भी सबको टैक्स देना पड़ेगा, तब भी सबको टैक्स। तो साढ़े तुम कौन हो? ऐसे ही अगर मान लो इंडिया में ना अराइज हुई ना रिसीव हुई, तो तब सिर्फ इसको टैक्स देना पड़ेगा, ये लोग टैक्स नहीं देते। आई बात समझ? क्योंकि ये तो बाहर के बंदे हैं। फिर कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बोलो यहां तक ओके है तो बताओ, अब मैं एक एक करके फिर स्पेशल केसेस कराता हूँ। यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, एक एक करके अब सारे स्पेशल केसेस ढूंढ ढूंढ के करा देता हूँ। अभी लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन ना लो। सर हमारे पेपर तो जनवरी में होंगे, जनवरी में पेपर होंगे। लिखो, अगर गिफ्ट मिला फ्रॉम रिलेटिव से, किससे गिफ्ट मिला? किसी को भी टैक्स नहीं देता। हाँ, शादी पे भी होता है तो किसी, ऐसे ही गिफ्ट इन मैरिज मिला,
अब हो गया तुमने कभी देखा है शादी के गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स फाइल कर रहा हो? शादी में तो लोगों की लाखों की कलेक्शन हो जाती है, बनियों में तो तुम में तो ज्यादा ही होगी, ज्यादा होती है ना, तो उस पर कोई टैक्स, ऐसे तो लोग लाखों को एक दूसरे को सामान दे देते हैं। हमारी बात बता दीजिए कि अब तो एक नया लॉ आने वाला है कि जो आप जैसे आप शादी करते हो तो उसमें 5 लाख से ज्यादा अगर खर्चा करते हो तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तुम्हारी मैडम ही पता नहीं उसकी भी, बेटा उसमें लगता इनकम एक टैक्स की करोड़ बात चल रही है, इनकम टैक्स की बात। वो एक करोड़ की पास्ट फॉरेन इनकम के ऊपर भी टैक्स कभी नहीं लगेगा, कोई नहीं देगा। पास्ट की फॉरेन इनकम है तो कोई भी इस पे टैक्स नहीं देगा, पास्ट की फॉरेन इनकम। सर शादी खुद ही पड़ती है कौन? फोन वाली हम्म, फोन वाली चलो ऐसे ही, रेमिटेंस का मतलब रिसीव नहीं है, ये बात भी लिख लो। बोल रहे कुछ? रेमिटेंस का मतलब रिसीव नहीं है। जैसे कि एक बात सुनो, रेमिटेंस और रिसीव में फर्क समझो। अगर इंडिया में तुम मुझे पैसे दे रहे हो तो वो रिसीव इन इंडिया है, लेकिन अगर मान लो कि किसी के रिश्तेदार, किसी का बॉयफ्रेंड कनाडा में रहता है, ठीक है, और वो वहां से उसके अकाउंट में पैसे डाल रहा है, तो वो रिसीव इन इंडिया, उस पे टैक्स। एक बात आओ, ऐसे तो एक बात आओ, कोई बंदा मान लो तुम्हारी जॉब लग गई बाहर, जिम्बाब्वे में लगी, ठीक है, सुनियो, जब तेरी जॉब लगी जिम्बाब्वे में, तेरी सैलरी है वहां 25,000 रुपये महीना। जिम्बाब्वे में तो देश गरीब कंट्री इतनी मिलेगी, ठीक है, तू वहां पे टैक्स दे रही होगी। अब तू यहाँ पे पैसे अपने मम्मी पापा के पास भेजेगी, यहाँ भी टैक्स देगी, ये गलत हो जाएगा। तो रेमिटेंस का मतलब समझो, जो ये पूछ रहा था कि किसी ने फॉरेन से पैसा दिया तो वो रेमिटेंस है, रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो अभी इतनी जानकारी लो, नेक्स्ट क्लास में इसके दे दना क्वेश्चन